7 करोड़ इतनी ब्लॉग्स हर मंथ पब्लिश होते हैं सिर्फ wordpress.com को यूज़ करके, एंड 500 वेबसाइट्स पर डे बनती है wordpress.com को यूज़ करके। कैन यू इमेजिन कि कितनी वेबसाइट्स रोज़ बनती है और कितने ब्लॉग्स रोज़ पब्लिश होते हैं, सारे मीडियम्स, सारे CMS, सारे तरीकों को मिला के। 70 लाख ब्लॉग्स एंड 2 लाख से ज़्यादा वेबसाइट पर डे पब्लिश होती है वेब पे। नाउ जस्ट इमेजिन अगर इसमें से 10% भी आपकी इंडस्ट्री में हुए पब्लिश, तो आपको क्या लगता है व्हाट्स योर चांस ऑफ विनिंग द गेम सोली बेस्ड ऑन प्लीजिंग द सर्च इंजिन्स? राइट, आई नो कि आपको आंसर पता है, इट्स टफ, बट डोंट वरी, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि बिना सर्च इंजिन्स को प्लीज़ किए कैसे कंटेंट से रिजल्ट लेके आएँ। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हम बात करेंगे सिर्फ रिटन कंटेंट पे, बाकी कंटेंट पे हम किसी दिन और किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अप्रोच। हमेशा ऑडियंस फर्स्ट अप्रोच रखिए। जब भी मैं काम करता हूँ और वर्क के दौरान मेरी बात होती है कंटेंट को लेकर, तो मैं अगर ये क्वेश्चन मैं पुटअप करता हूँ कि आपको कंटेंट क्यों चाहिए, व्हाट्स योर गोल, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर्स आते हैं, जो मोस्ट कॉमनली आंसर्स मेरे पास आते हैं, वो होते हैं आई नीड कंटेंट टू रीच द फर्स्ट स्पॉट इन द सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। And I'm like, damn, you have killed the soul of content. Everyone who thinks content is a great tool, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कंटेंट आपके कस्टमर्स के लिए, आपके ऑडियंस के लिए, आपके रीडर्स के लिए है, उन बॉट्स के लिए नहीं है। क्योंकि वो जो बॉट्स है ना, उनके पीछे जो एल्गोरिथम है वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। इवन दे वांट कि उनके यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन का एक्सेस इजी हो और अच्छी क्वालिटी का इन्फॉर्मेशन आराम से वो एक्सेस कर पाएँ। इसी एम के साथ वो एल्गोरिथम्स भी वर्क करते हैं। सो क्रिएटिंग कंटेंट फॉर सर्च इंजिन्स इज़ अ बैड आइडिया। इस तरीके से आप वल्नरेबल हो जाते हैं। इस तरीके से आप दोनों, अपने ऑडियंस प्लस वो सर्च इंजिन्स जिनको आप प्लीज़ करने में लगे, उनका अटेंशन मिस कर देते हैं। इसलिए हमेशा कंटेंट वो बनाइए जो आपकी ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल है, एंड आपका कंटेंट वर्क करेगा, ये 100% श्योर है। नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है क्वालिटी। थिंक क्वालिटी बिफोर एनीथिंग एल्स। मेरे वेबसाइट में या ब्लॉग में ये कीवर्ड 7 बार डाल देना, ये 10 बार डाल देना, ये X बार डाल देना, ये Y बार डाल देना, यहाँ पे कंटेंट डेड हो गया है। जो कीवर्ड स्टफिंग है और कीवर्ड बेस्ड रैंकिंग है वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। नाउ इट्स अबाउट यूज़फुल कंटेंट एंड यूज़र एक्सपीरियंस। हर सर्च इंजन यही चाहता है कि उसका जो यूज़र है उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत एक्यूरेट मिले, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन उसको डिलीवर वो कर पाए। तो मैं तो इमेजिन नहीं कर पाता इन नियर फ्यूचर कोई भी ऐसी वेबसाइट जो सोली कीवर्ड्स बेस्ड कंटेंट पे रिलाई करती है। यूज़फुल कंटेंट नहीं है, मीनिंगफुल कंटेंट नहीं है, बस क्योंकि कीवर्ड्स है इसलिए वो रैंक कर रही है, मे बी अभी कर रही है, बट नियर फ्यूचर में दोज वेबसाइट्स एंड दोज ब्लॉग्स आर डेड फॉर श्योर। यूजिंग कीवर्ड्स इज़ गुड, ओके, यू कैन यूज़ इट, बट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करना, इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स यूज़ करना, ये ठीक है। अगर आप कीवर्ड्स को ओवरडू कर रहे हैं, अगर आपके कीवर्ड्स आपके कंटेंट का फ्लो खराब कर रहे हैं, आपकी कंटेंट की क्वालिटी को नीचे ला रहे हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट अपवर्ड्स, देन you should rethink your strategy. You should stop it right there. Similarly, focusing on things like मैं 3000 वर्ड्स का ही ब्लॉग लिखूँगा या फिर मैं डेली ब्लॉग पब्लिश करूँगा क्योंकि मुझे बेंचमार्क्स के जो वो टिक बॉक्सेस हैं उनको चेक करना है। अगर आप ये कर रहे हैं तो जस्ट स्टॉप दैट। ऑनेस्टली इट डिपेंड्स ऑन योर इंडस्ट्री, योर निश एंड फॉरमोस्ट योर ऑडियंस। अगर आपकी ऑडियंस 3000 प्लस वर्ड्स के ब्लॉग पसंद करती है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पसंद करती है, देन डू पब्लिश इट। अगर आपकी ऑडियंस को लगता है कि आपसे रोज़ एक कंटेंट उनको चाहिए, वो पसंद करते हैं आपसे डेली कंटेंट कंज्यूम करना, पब्लिश कीजिए डेली। बट सिर्फ बेंचमार्क्स को, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि भैया लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है या फिर डेली पब्लिशिंग हेल्प करती है, इसलिए उन बेंचमार्क्स को टिक करने के लिए प्लीज़ मत करिए ये सब।
डू वन थिंग कि आप अपनी ऑडियंस को रीड करें, थोड़ा उनके बारे में जानें और उनके हिसाब से अपना जो प्लान है, शेड्यूल है, जो कंटेंट का साइज़ है वो डिसाइड कीजिए। कंटेंट के साथ जस्टिस कीजिए। अगर कंटेंट में लगता है आपको 3000 वर्ड्स चाहिए तो लिखिए, वरना मत लिखिए। ज़बरदस्ती लिखने के लिए मत लिखिए, अपनी ऑडियंस के लिए उस कंटेंट के साथ जस्टिस करने के लिए लिखिए। नेक्स्ट इज ट्राई टू क्रिएट कम्युनिटी। कोई भी सर्च इंजन हो, उसके फर्स्ट पेज पे लिमिटेड स्पॉट्स होते हैं रैंक करने के लिए, एंड उसमें भी जो फर्स्ट स्पॉट होता है और जो लास्ट स्पॉट होता है उसके CTR में जो क्लिक थ्रू रेट है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। जो ऊपर आते हैं उन पे क्लिक थ्रू ज़्यादा आता है, जो नीचे आते हैं उन पे क्लिक थ्रू कम आते हैं। तो जो लास्ट में आया वो गया काम से, और जो सेकंड पेज पे उसकी तो शायद बात ही नहीं करना चाहिए, राइट? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक सर्च इंजन सिर्फ एक मीडियम है आउट ऑफ लॉट्स ऑफ मीडियम्स, यू नो। सिर्फ एक तरीका है जो आपके कंटेंट को आपके ऑडियंस तक पहुंचाता है। या आई डू एडमिट कि ये एक चीपेस्ट तरीका है, इससे बहुत सारा फ्री ट्रैफिक जो है वो आपके एसेट तक आता है, बट फिर भी वो सिर्फ एक तरीका है। बहुत सारे और भी तरीके हैं जिससे आप ट्रैफिक ला सकते हो, जैसे एड्स हो गए, सोशल मीडिया हो गया, ईमेल हो गए, या फिर बहुत और भी तरीके हैं जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। कमिंग टू द पॉइंट, बात यह है कि ये सब जो डिलीवरी के चैनल्स हैं वो तभी वर्क करेंगे जब आपका कंटेंट अच्छा होगा। मैं और आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स विज़िट करते होंगे जो सर्च में रैंक नहीं करती है, बट हम उनको पढ़ना पसंद करते हैं, उसके कंटेंट को कंज्यूम करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा है, या फिर हम उनसे बाय करना पसंद करते हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा है, राइट? तो सर्च में रैंक करना कोई ज़रूरी बात नहीं है आपकी ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए। बहुत और तरीके हैं, किसी दिन वीडियो में ज़रूर देखेंगे। व्हेनेवर यू क्रिएट कंटेंट, एक बात ज़रूर सोचना कि आप कब कंटेंट कंज्यूम करते हैं। जब वो आपको हेल्प करता है आपकी लाइफ में, एंटरटेन करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, तभी आप कंज्यूम करते हैं, राइट? सो आपकी जो ऑडियंस है वो भी तो ह्यूमन है, वो क्यों किसी और कारण से कंटेंट कंज्यूम करेगी? वो भी सेम कारण से ही कंटेंट कंज्यूम करती है। अगर आप ठीक ठाक वाला कंटेंट यूज़ करके, एसईओ की बैड प्रैक्टिसेस को यूज़ करके रैंक कर भी गए तो वो ज़्यादा दिन रिजल्ट्स नहीं देने वाला है। बिकॉज रैंक करने से आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो डिजिटल असेट है, उसको लार्ज ऑडियंस में एक्सपोजर मिलता है। असली काम शुरू होता है जब वो उस वेबसाइट पे एंटर करते हैं। यूज़र्स जब आपकी वेबसाइट पे एंटर करेंगे तब रियल वर्क स्टार्ट होता है। इफ़ कंटेंट इज़ गुड, आप यूज़र्स को जो आपकी वेबसाइट पे विजिट किए हैं उनको परसुएड कर सकते हो वो एक्शन लेने पे जो आप डिज़ायर करते हो उस कंटेंट से वो लें। अगर कंटेंट ख़राब है, ओके क्वालिटी है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इतनी मेहनत करने के बाद, सिवाय एक चीज़ के, वो है बाउंस रेट, हाई बाउंस रेट। अगर आप वो चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर आप वो नहीं चाहेंगे। सो नाउ इट्स अप टू यू। ये वो तरीके हैं जिनसे अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो श्योरली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको सर्च इंजन्स को बार बार प्लीज़ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस प्लीज्ड है तो सर्च इंजन्स ऑटोमेटिकली प्लीज़ होने वाले हैं। एंड अगर आप कॉन्स्टेंटली क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, डोंट वरी, मैंने अपने लास्ट वीडियो में उस बारे में बात की है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये है लिंक, प्लीज़ उसको चेक करिएगा एक बार। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।